चलिए हम लोग भूगोल का आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। भूगोल में आप लोगों को कहाँ तक पढ़ाया गया था देखिएगा ध्यान से। आप लोग को चल रहा था भूगोल में स्वामित्व तत्व के आधार पे। तो संसाधन स्वामित्व तत्व के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक स्वामित्व के वाले संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका एक व्यक्तिगत संसाधन पढ़ा दिया गया था पिछली क्लास में। उसके बाद सामुदायिक वाला स्वामित्व वाले संसाधन भी पढ़ा दिया गया था आप लोग को। आज पढ़ाया जाएंगे आप लोग का तीसरा संसाधन, जिसका नाम है राष्ट्रीय संसाधन। क्या नाम है? राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन आप लोग को बताया जाएगा। तो राष्ट्रीय संसाधन के बारे में आप लोग ध्यान से देखिए, क्या है राष्ट्रीय संसाधन आपका। तो राष्ट्रीय संसाधन तकनीक रूप से देश में पाए जाने वाले, जो देश में पाए जाने होते हैं, तकनीक रूप से पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। देश में लिख लीजिएगा आप लोग, देश में तकनीक की रूप से देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। सभी संसाधन आपका क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। तो देश में जितने भी आपको तकनीकी रूप से पाया जाने वाला सभी संसाधन आपका क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन है। और राष्ट्रीय संसाधन देश की सरकारी कानूनी अधिकार है। देश को सरकारी कानूनी अधिकार होते हैं कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम नागरिक के हित में अधिग्रहित कर सकता है। यानी सरकार को एक अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होते हैं उनको पास, सरकार के पास, कि वे अपने जो व्यक्तिगत संसाधन को जो होता है ना आम नागरिक के हित में अभी अधिग्रहित कर सकती है। उदाहरण के लिए सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन जीवे, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, इसमें पाया जाने वाला संसाधन राष्ट्र की संपत्ति होती है। जैसे मान लीजिए समुद्र के आसपास जैसे किसी नदी है या समुद्र है, या कहीं पर सोना का खान मिल गया, मान लीजिए आपके ही गांव में मिल गया, नदी के बगल में यदि नदी है उसके बगल में सोना का खान मिल गया, तो ये जिसका जमीन है उसका नहीं होगा, तो सरकार के हित में व्यक्तिगत संसाधन तभी भी सरकार उससे ले लेंगे राष्ट्रीय संपदा के हित में, क्योंकि सोना के खान मिला सरकार के हित में हो जाएंगे, सरकार अपने अंडर में ले लेते हैं। तो जितने नदी हो, वन जीव संसाधन, जल संसाधन, सारे सरकार के हित में रखा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और समुद्र, महासागरीय समुद्र से 19.2 किलोमीटर आगे भी चारों तरफ सरकार की राष्ट्रीय संपदा होती है। तो उदाहरण में समझ सकते, जितने भी खनिज हो गए आपका, उदाहरण लिख सकते हैं आप लोग, खनिज, क्या? खनिज, जल संसाधन, क्या? जल संसाधन। जल संसाधन के बाद आप लोग समझ सकते हैं वन्य जंगल, वन्य जीवन। इसके बाद आप लोग सारी भूमि, जितना राजनीति को अंदर भूमि सारी, या 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, इसमें पाया जाने वाला महासागरीय क्षेत्र में जो भी पाए जाने वाले संसाधन होते हैं सभी सरकार का हक होता है उस पर। महासागरीय क्षेत्र एवं इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। संसाधन किसकी संपदा है? राष्ट्र की संपदा है, की संपदा है।
तो राष्ट्रीय संसाधन आपकी हो गया। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चंस आप लोग लिखिएगा। क्या है 4 नंबर क्वेश्चंस, ध्यान से देखिए क्या है 4 नंबर क्वेश्चंस। 4 नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर आप लोग राष्ट्रीय संसाधन हो गए। अब आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो वे संसाधन जिन पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रण किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं। तो वे संसाधन जिन पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का क्या हो? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा नियंत्रण किया जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो इस पर इन्हें उदाहरण के लिए तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर, आपकी तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी जिसे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, इस पे खुले महासागरीय संसाधन किसी देश का अधिकार नहीं है। यानी समुद्र तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी पर, जिसे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं ना, जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र आपका होता है। कौन सा आर्थिक क्षेत्र? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र वाले को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्षेत्र वाले को, इसे हम इस जगह पे जो होते हैं ना, जो पाए जाएंगे संसाधन, वे संसाधन, तो इस पर किसका अधिकार होगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का इस पर नियंत्रण होता से परे खुले संसाधनों किसी देश का अधिकार इस पे नहीं होता। अपवर्जक या समुद्र तट की रेखा से, आप लोग ये मान लीजिए आपका समुद्र है, इस समुद्र के तट से 200 किलोमीटर कितने दूरी पर? समुद्र तट की रेखा से 200 किलोमीटर दूरी पे। तो समुद्र तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर किसका हक हो जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का। और जो पाए जाएंगे ये वस्तु, उस पर किसका हक होगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था को सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। जो इस पर पाए जाएंगे संसाधन, जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में आपको तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी पर जो संसाधन पाए जाते हैं, वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। ऐसे हम बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अनुमति के इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन था। अब चलिए संसाधन नियोजन के बारे में आप लोग समझिएगा। संसाधन नियोजन क्या है? अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आप लोग क्या देखिएगा? संसाधन नियोजन के बारे में। किसके बारे में? संसाधन नियोजन। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके किए अभी तक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए संसाधन नियोजन। तो संसाधन की उपयोगिता, एक दिन है, संसाधन की उपयोगिता बहुत अधिक होती है। जो संसाधन की आपका उपयोगिता है बहुत अधिक होती है, परंतु इनका सीमित मात्रा है, परंतु इसका सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जो इसका मात्रा होता है, संसाधन का उपयोगिता बहुत अधिक है, लेकिन इसका मात्रा क्या है? बहुत ही सीमित है। बहुत ही सीमित मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध, एक सीमित मात्रा में, वैसे फिक्स है, उतना ही उपलब्ध है, उसके बाद उसका खत्म है तो खत्म है। इसलिए उनका नियोजन बहुत ही आवश्यक है। उसका नियोजन करना हमारे लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम स्वयं उस ढंग से
निश्चित रूप से उसका प्रयोग करें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसे सुरक्षित रख सके, हम लोग उसे अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकें, जो हमारी पीढ़ी आने वाला पीढ़ी होगा उसे सुरक्षित रूप से बात करो, सुरक्षित ढंग से पीढ़ी क्या कर सके, सुरक्षित रख सके। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन सर्वमान्य रणनीति है। संसाधन के नियोजन से हमारा तात्पर्य उनके उचित उपयोग की तकनीक अथवा कौशल। संसाधन के नियोजन से हम लोग का तात्पर्य कहने के मतलब क्या हो गया, उचित उपयोग होना चाहिए, तकनीक कौशल होनी चाहिए। उचित उपयोग और तकनीक कौशल से इनका नियोजन करना। नियोजन का प्रथम सत्र क्या होना चाहिए, नियोजन का प्रथम सत्र हम लोगों का अन्वेषण होना चाहिए। प्रथम सत्र क्या होना चाहिए, तो अन्वेषण होना चाहिए, नियोजन का अन्वेषण करना। दूसरा सत्र क्या होना चाहिए, तो दूसरा सत्र इसका चरण का मूल्यांकन करना, चरण का मूल्यांकन। तीसरा सत्र हम लोग का क्या होना चाहिए, तो तीसरा सत्र को ध्यान में रखना, हम लोगों का क्या होगा, तो तीसरा सत्र का हम लोगों का क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन करना। अब इस तरह से आपका परत जमता है, क्रियान्वयन परत योजना बनाना। तो सबसे पहले अन्वेषण करना, चरण का मूल्यांकन करना, क्रियान्वयन परख लिख लीजिएगा, परख योजना बनाना। तो इतना 3 सत्र पे हम लोग काम कर सकते हैं। प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, हमारे देश में संसाधन नियोजन है उसको क्यों आवश्यक है, आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे। तो हमारे देश में संसाधन केवल एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है। हमारे देश में जो संसाधन केवल एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है, बल्कि उनका उपलब्धता काफी विभिन्नता और विविधता पाई जाती है। हमारे देश में बहुत ऐसे भाग है जहां एक ही तरह के संसाधन प्रचुर होता है। हमारे देश में एक ऐसा भी भाग है जहां पर एक ही प्रकार का संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत ही अधिक मात्रा में एक ही प्रकार का संसाधन मिल जाते हैं, ऐसा भाग में। परंतु दूसरे तरह संसाधन में कमी, आप दूसरे तरह देखें तो संसाधन में बहुत सारे कमी है, नहीं रहते हैं। तो भारत में कुछ ऐसे प्रदेश है जो संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर। भारत में कुछ ऐसे भी प्रदेश है, ऐसे भी राज्य है जो आत्मनिर्भर है संसाधन के ऊपर, और कुछ ऐसे भी राज्य है जो कुछ ऐसे भी प्रदेश जो संसाधन उपलब्ध में आत्मनिर्भर है। हाँ, कुछ ऐसे भी नर्सवित राज्य है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में क्या है, खनिज है, कोयले के प्रचुर मात्रा में यहाँ भंडार है। जबकि नवसृजित बिहार राज्य में इनका स्वार्थ अभाव है। हमारे जो बिहार राज्य है यहाँ पर खनिज की संसाधन की बहुत ही कमी है हम लोगों का, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ दिन अपने यहाँ एक अनुमान लगाया कि सोन जगह है, जगह वहाँ पे सोना की खान मिली है, लेकिन पता चला है यदि उस खान मिल जाए तो बिहार में बहुत ज़्यादा धनी हो जाएंगे। बिहार हर स्टेट से लगभग कितना केजी, बहुत लगभग सोना मिले वहाँ पे, टन के लगभग हिसाब में केंद्र सरकार ने पता लगाया है, पता चल रहा है, उस पर अन्वेषण हो रहा है, खोज हो रही है। यदि सही निकल गए तो हम लोग बहुत ही धनी राज्य बन जाएगा हम लोग का, बहुत ही बिहार राज्य, बहुत ही स्टेट सबसे अमीर राज्य में गिनती आने लगेगी हम लोगों का स्टेट। तो देखिएगा, तो भारत में कुछ ऐसे प्रदेश भी जहाँ बिहार इसका सामर्थ्य अभाव है। अब पूर्वांचल में देखिए, बिहार उत्तर में है, उत्तर में पूर्वांचल में अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर जल संसाधन का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब पूर्वांचल में क्या होता है, जल संसाधन को किस मात्रा में पाया जाना, प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जा रहा है जल संसाधन अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं आपका। और परंतु यह विकास की कमी है, परंतु यहाँ पे किस चीज की कमी है, विकास की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में किस चीज की कमी है, विकास की। भारत का लद्दाख स्थित भारत में एक जगह है, कौन सा, स्थित है, लद्दाख है। तो भारत में लद्दाख जो जगह है आपका स्थित है, क्या है, स्थित मरुस्थल प्रदेश सांस्कृतिक विरासतों में धनी है।
परंतु यहाँ जल की आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों पर्याप्त है, परंतु जल संसाधन की कमी है। राजस्थान में जल संसाधन की कमी है, लेकिन पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा में बहुत ही अधिक मात्रा में है। अतः भारत में राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, अस्थायी स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारत में क्या है, भारत के राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर भी संतुलित संसाधन की नियोजन की आवश्यकता है। तो आप लोग देखिए झारखंड में क्या पाया जाता है, तो प्रचुर मात्रा में ध्यान में रखिएगा, तो झारखंड में आपका कोयला, झारखंड में याद रखिएगा, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नहीं, अब छुट्टी नहीं होगा, दोनों को छुट्टी होगा, गति नाम है, तुम दोनों को नहीं होगा, उससे मतलब क्या है भाई, तुम बचो। मध्य प्रदेश, हाँ निकालो तो बता रहे। इस यहाँ पे आप लोगों को क्या पाया जाता है, यहाँ पे आप लोगों को खनिज व कोयले के भंडार है, खनिज एवं कोयले का भंडार है। यहाँ पर आपका क्या है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कोयले, खनिज एवं कोयले का भंडार है। यहाँ पे आपका बहुत पर्याप्त मात्रा में, अधिक प्रचुर मात्रा में मिलते हैं यहाँ पे आपको ये चीज। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, इसके बाद हम लोग ध्यान से देखें तो आपको राजस्थान में क्या मिलता है, राजस्थान में आपको प्रचुर मात्रा में संसाधन क्या है, तो पवन ऊर्जा, क्या है यहाँ पे, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा यहाँ पर अधिक मात्रा में आपके मिलेंगे। सौर ऊर्जा क्या है, प्रचुर मात्रा में आपको मिलेंगे, ये आपका प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। लेकिन जब आप लोग देखा जाए, आप लोगों का यहाँ पर जल की संसाधन की कमी है। राजस्थान में किस चीज की कमी है, जल संसाधन की कमी है, संसाधन की कमी है। अब इसके बाद पूर्वोत्तर राज्य, आप देखिएगा पूर्वोत्तर राज्य, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन, पूर्वोत्तर राज्य जो अरुणाचल प्रदेश आते हैं, पूर्वोत्तर राज्य कौन हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को जल संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन आपको प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, जल संसाधन। प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका विकास जो अरुणाचल प्रदेश में है, इनका विकास यहाँ पे नहीं हो पाया है। किसका, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन का विकास नहीं हो पाए हैं। और संसाधन नियोजन की प्रक्रिया देश के हर प्रांत को, हर प्रांत का समान संतुलित विकास हो सकता है। देश की पंचवर्षीय योजना को भी सफल बनाया जा सकता है इस संसाधन नियोजन प्रक्रिया के तहत। संसाधन नियोजन से संसाधनों की असामाजिक तत्वों के उनका विनाश को रोका जा सकता है। संसाधन नियोजन से क्या हो सकता है, संसाधन में संसाधनों का असामाजिक तौर से उनका विनाश हो रहा है, उनको भी नियोजन से रोका जा सकता है। इसलिए नियोजन का भी आवश्यक है। और देश की मूल्यवान संपदा को संरक्षण, जो देश की कीमती संपदा है, संपत्ति है, जो देश की मूल्यवान संपदा है, कीमती संपदा का नियंत्रण, संरक्षण भी किया जा सकता है। किससे, संसाधन नियोजन से किया जा सकता है। संसाधन नियोजन से इस प्रक्रिया से वृक्ष के जो अंधाधुंध आंधी की तरह अंधाधुंध कटाई की जा रही है, संसाधन नियोजन से इसे रोका जा सकता है। और वन्य प्राणी को विनाश को रोका, वन्य प्राणियों को विनाश से रोका जा सकता है। आपको किससे, संसाधन नियोजन से। इस प्रकार संसाधन नियोजन देश के निरंतर एवं निश्चित विकास के लिए अति आवश्यक है। तो देश के विकास के लिए क्या जरूर आवश्यक है, संसाधन नियोजन देश के लिए निरंतर और निश्चित विकास के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है। और आप लोग का वीडियो यहाँ तक आज आप लोगों का संसाधन नियोजन बताया गया। अब सिर्फ आप लोग का कल बढ़ाया जाएगा भारत में संसाधन नियोजन
संसाधनों का संरक्षण, संसाधन 2 दिन में आप लोग का खत्म कर दिए जाएंगे। 1 दिन क्वेश्चन आंसर में लगेगा, आप लोग का 3 दिन में ये खत्म हो जाएंगे आप लोगों का संसाधन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के पढ़ेंगे, उसके बाद जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आप लोग इतना ही रहने दिया जाता है, फिर कल इससे आगे आप लोग को बताया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप